नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बेहतर होंगे। भगवान भोलेनाथ की, बाबा अमर सिंह पवन की आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर हमेशा कृपा बनी रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे, ऐसी मैं भगवान भोलेनाथ से, बाबा अमर सिंह पवन से कामना करता हूँ। दोस्तों, ओम नमः शिवाय मंत्र एक मंत्र नहीं है, ये हमें सीधे सीधे भगवान भोलेनाथ से जोड़ता है। ये हमें जो ब्रह्मांड में सूक्ष्म ऊर्जा होती है, हमें उससे ये ओम नमः शिवाय मंत्र जोड़ता है। लेकिन काफी सारे लोग सवाल करते हैं, पूछते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि हमारे पास समय नहीं है, या हम पारिवारिक जीवन जी रहे हैं, हम ब्रह्मचर्य का भी पालन नहीं कर सकते, तो हम किस प्रकार ओम नमः शिवाय मंत्र को जाप करें या इसको सिद्ध करें। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो काफी लंबे समय बाद सिद्ध होते हैं। अगर कम समय में सिद्ध करना है तो उनकी एक प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया हमें पूरी करनी होती है, और वो प्रक्रिया हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो हमको जिस प्रकार से एक गृहस्थ जीवन जी रहे हैं उस प्रकार से हमें मंत्र को सिद्ध करना है तो काफी लंबा समय लगता है। कुछ मंत्र में जैसे ओम नमः शिवाय, नवाड मंत्र हो गया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र हो गया, महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र, और काफी सारे ऐसे मंत्र हैं जो काफी लंबे समय में सिद्ध होते हैं, लेकिन हम इनको जाप कर सकते हैं। इनका चाहे जब उठते बैठते सोते जागते आप किसी से बात कर रहे हो, लेकिन मन ही मन में जाप कर सकते हैं। अब एक जगह बैठकर सिद्ध करने में और बिना ब्रह्मचर्य के, बिना नियम के, चलते फिरते उठते बैठते मंत्र को जाप करने में क्या अंतर होता है, आज वो अंतर मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए दोस्तों, यदि आप नियम का पालन कर सकते हैं, आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, जिस भी मंत्र को आप सिद्ध करना चाहते हैं उस मंत्र के जो नियम है आप नियमों का पालन कर सकते हैं, तो थोड़ा समय लगता है, किसी में 21 दिन, किसी में 41 दिन। और कुछ हमारे, मैं आपको बार बार बोलता हूं, चाहे लोगों के अपने अपने विचार होंगे, मेरे अपने विचार हैं, कुछ हमारे कर्मों के ऊपर भी डिपेंड करता है, कुछ नहीं, सबसे ज्यादा हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। सारा जीवन हमारा गुजर जाए, यदि हमारे कर्म सही नहीं है तो ना तो वो हमारा मंत्र सिद्ध होगा, ना ही भगवान जी हमें कभी कोई दर्शन देंगे, आशीर्वाद देंगे। तो सबसे पहले तो हमें अपने जो कर्म है उनमें सुधार करना चाहिए। अब दोस्तों, एक जगह सिद्ध करने का मैंने बता दिया आपको कि उसके लिए आपको नियम पालन करने ही होंगे, यदि कम समय में नतीजा चाहिए तो। और ज्यादा समय में आप नौकरी भी कर रहे हो, आप घूम फिर भी रहे हो, आप कोई भी किसी भी प्रकार का नियम का पालन नहीं कर रहे हो और आप चाहते हो कि मंत्र सिद्ध हो जाए, तो दोस्तों उसमें समय लगेगा। लेकिन जैसे जैसे वो जप संख्या पूरी होती जाएगी, 1.25 लाख, 5 लाख, 11 लाख, करोड़ काफी समय में होगी, उस हिसाब से आपको अनुभूति होने लगेगी आपके मन मस्तिष्क में, आपके शरीर में, कि किस प्रकार अब हमें क्या चीज प्राप्त हो रही है। जैसे कि आपको 1.25 लाख मंत्र सिद्ध हो जाता है, आप उठते बैठते चलते फिरते कर रहे हो तो आप 1.25 लाख मंत्र आपका पूर्ण हो जाता है। तो 1.25 लाख मंत्र में आपका क्या होगा, आपका ध्यान ईश्वर की तरफ ज्यादा जाने लगेगा, आपका ध्यान भगवान की ओर ज्यादा जाने लगेगा। आप जो भी मंत्र, चाहे ओम नमः शिवाय मंत्र बोल रहे हो या कोई और मंत्र बोल रहे हो, आपका ध्यान उस मंत्र से संबंधित देवता की तरफ ज्यादा लगने लगेगा। कि आपने 5 लाख जाप पूरा कर लिया बिना नियम के, तो अब आप क्या देखोगे कि आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। वो कैसे होगा, पहले जहां जीवन आपका थोड़ा कठिन था, हो सकता है कोई शरीर में व्याधा हो सकता है घर में थोड़ा कलेश हो, वो अब दूर होने लगेगा, आपका मन शांत हो जाएगा।
कैसे शांत होगा? जैसे कि आप समुद्र के किनारे बैठे हो, समुद्र के अंदर हलचल हो रही है लेकिन आप बाहर शांत बैठे हो। अब अंदर हलचल हो रही है तो आप कहीं भी कोई भी लड़ाई झगड़ा घर में परिवार कहीं और आपके अंदर एक अजीब सी शांति हो। ये 5 लाख मंत्र के बाद होने लगेगा। अब दोस्तों 11 लाख मंत्र का बताता हूं। 11 लाख मंत्र आप जाप कर लेते हो तो आपके घर में परिवार में जो समस्याएं थी वो समस्याएं दूर होने लगेंगी। आपके जीवन में जो समस्याएं थी वो समस्याएं दूर होने लगेंगी। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में आर्थिक परेशानियां थी, अब वो आर्थिक परेशानियां दूर होने लगेंगी। हो सकता है आपके आय के साधन नहीं हो, आपके आय के साधन खुलने लगेंगे। आपके जो कमाई के रास्ते हैं वो थोड़े बढ़ जाएंगे। कमाई के रास्ते मतलब जो एक रास्ते से कमाई थी अब वो उसी रास्ते से कमाई थोड़ी ज्यादा होने लगेगी। आपके आय के स्रोत भी बढ़ जाएंगे। ये दोस्तों हो जाता है 11 लाख के बाद। इसी प्रकार दोस्तों आप करोड़, सवा करोड़, ये काफी समय लगता है, इसमें काफी समय लगता है। लेकिन जब आपके करोड़ सवा करोड़ मंत्र जाप होते हैं तो आप ये सोचिए कि जिस मंत्र का आप जाप कर रहे हैं, जैसे कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो ओम नमः शिवाय मंत्र से संबंधित भगवान भोलेनाथ आपके शरीर में धीमे 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 प्रवेश करना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है, आपको किसी घटना की, दुर्घटना का पहले से ही आभास शुरू हो जाता है। जैसे कि आपको कहीं जाना है और आपके मन में ख्याल आता है कि मुझे वहां पे जाना चाहिए, मेरा जाना जरूरी है, और जब वहां पे आप देखते हो तो आपका वहां ऐसा कोई काम निकलता है कि वो बिना आपके बनना नहीं था। इसी प्रकार आपको कहीं जाना है, मन में ख्याल आता है कि नहीं मुझे मन नहीं कर रहा है, मुझे नहीं जाना चाहिए, मतलब मन नहीं करेगा आपका। तो कुछ समय बाद आपके पास ऐसी कोई सूचना, कोई खबर आएगी कि आप देखोगे कि वहां पे आपका न जाना ही बेहतर रहा, ये आप ही के पक्ष में रहा। तो दोस्तों मंत्र जाप कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। आप सोते जागते, आप उठते बैठते, आप घूमते फिरते, आप खाते पीते, किसी भी प्रकार से मंत्र का जाप कीजिए, लेकिन आप करते रहें। आप नियम नहीं रख पा रहे हैं, कोई बात नहीं। वैसे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी भी मंत्र को करें तो थोड़े समय के लिए थोड़ी परेशानी होगी, और उस मंत्र का विधिवत जितने जाप हों उतने जाप नियम से आसन पर बैठकर ही करें। उसकी सिद्धि बिल्कुल अलग होती है। वो जो आपको अनुभव होगा वो अनुभव बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि आपने कोई प्रण लेकर उस मंत्र का जाप किया है। और ये जो किया है आपने बिना प्रण के किया है, तो वो आपको फल मिलना है, 100% मिलना है, लेकिन दोस्तों काफी धीमे धीमे मिलेगा, क्योंकि आपने कोई भी किसी भी प्रकार का मंत्र का जाप किया ही नहीं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबा दें। कमेंट में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की या जय बाबा अमर सिंह पवन की जरूर लिखें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। आज की वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।